मैं अनु के माँ बाप से तुम दोनों के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए मैं वहां गई थी। अरे अब माँ कैसी है? बेटर। माँ ने बताया कि वो अनु के घर क्यों गई थी? वो कहने के लिए जो मैं आज तक मुझसे नहीं कह पाया। वो अनु के पेरेंट्स से मेरे और अनु के बारे में बात करने गई थी। और बात ही बात में बात भी बढ़ सकती थी। मतलब ये कि तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें अगर अनु और उसकी फैमिली को पता चले तो ठीक नहीं होगा। और तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो झंडा, मैं माँ को संभाल लूंगा। तुम माँ को संभाल लो और मैं उस इंसान को संभालता हूँ जिसने माँ के साथ ऐसा किया। उसे इतना तड़पाऊंगा कि उसे मौत भी आसान लगेगी। झंडे, तू जितना करता है ना कोई नहीं करता। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं आलिया। ये मैं सिर्फ तेरी नहीं मेरी माँ के लिए भी कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमों की मुझे इग्नोर किया जा रही है। मैं हर बार आपसे एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ और हर बार मैं ही हारती हूँ। मैंने ना ये बात एक्सेप्ट कर ली कि शायद आप मेरे नसीब में ही नहीं। चलो, एक्सीडेंट का कुछ तो फायदा हुआ। देखकर ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच की प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, वरना दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते। लेकिन आज बात करना तो बहुत दूर की बात है। आज तो दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग तक भी नहीं कहा। बस ऐसे ही दोनों के बीच की दूरी बढ़ती रहनी चाहिए, तभी सर मेरे और करीब आएंगे। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने गायत्री जी की जान बचा ली। कोई अभी खतरे से निकला है, लेकिन कोई और है जो खतरे में आ भी सकता है। मतलब? वो तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अगर तुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माता रानी के चरणों में स्वीकार कर ले। डर मत, जो अपनी गलती को मान लेता है माता रानी उसे माफ कर देती है और उस पर कृपा भी करती है। माता रानी, मुझसे गाड़ी चलाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। अपने पति से झूठ बोलने के इस पाप के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। पुष्पा जी ने एक्सीडेंट किया? यस, मैं आई कम इन मैम? कम इन। आर्या सर ने आपको अपनी कैबिन में बुलाया है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ हमने चेक किया, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आगे देखा तो सड़क पे एक कैमरा था। तो वहाँ से कुछ पता चला है? वहाँ के सीसीटीवी फुटेज पे एक कार तेजी से आती हुई दिखाई दी एक्सीडेंट के वक्त। अंदर कौन था ये क्लियर नहीं हो पाया। मिस्टर जिंदे जी, हमें लगता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है ये वही कार है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर सड़क पर यही एक कार है जो बड़ी स्पीड से आती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद ये गाड़ी किसी भी सड़क पर नजर नहीं आई। हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद ओनर ने इस गाड़ी को कहीं छुपा दिया हो। ठीक है, तो काम कीजिए, देखिए कि अगर इस फुटेज से आपको गाड़ी का नंबर पता चलता है या नहीं, और पता कीजिए कि ये गाड़ी का मालिक कौन है। मुझे वो आदमी जल्द से जल्द चाहिए। मैं कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बैठो। जी सर, बोलिए। अनु, ये राजनी साड़ी के लोगों का कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन तुमने चेंज किया? जी सर। क्यों? क्योंकि मुझे
मुझे लगा करने चाहिए, और एज बिजनेस हेड ऑफ राजनंदिनी साड़ीज मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, इसलिए। पर जो कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन पहले से चलता आ रहा है सबको पसंद है। पर सर आपको ऐसा क्यों लगा कि नए डिजाइन और कलर्स किसी को पसंद नहीं आएंगे? ऑलराइट सर, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं टीम से कहकर वापस से पुराने वाले डिजाइन और कलर्स रखने के लिए कह देती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। सर वही तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप साफ साफ कहाँ कुछ कहते हैं। अनु, हर बात में दूसरी बात को बीच में लाना जरूरी है क्या? क्या हम नॉर्मली बात नहीं कर सकते? जी सर, हम नॉर्मली बात बिल्कुल कर सकते हैं, पर नॉर्मली बात करने के लिए ना दो लोगों के बीच सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि हम दोनों के बीच कुछ नॉर्मल नहीं है सर। तो ऐसे में ना नॉर्मल बात करने की एक्टिंग शायद आपसे हो सकती है, पर माफ कीजिएगा सर, मुझसे नहीं हो पाएगी। किस मोड़ पे आ गया हूं मैं? एक तरफ अनु से अपने मन की बात कह भी नहीं सकता और दूसरी तरफ उससे बात की बगैर रह भी नहीं सकता। कैसे ठीक करूं सब? आपने इस गाड़ी को देखा है क्या? जी नहीं। भाई साहब, आपको पता है किसकी कार है? नहीं साहब। हेलो मैडम, आप बता सकती हैं ये गाड़ी किसकी है? ये कार तो पुष्पा की है, पर आप लोग ये कार क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसलिए कि ऐसी सीरीज की कार बहुत रेयर होती है, हमको फिल्म बनानी है इसीलिए। अच्छा, तो आप लोग किराए के लिए कार लेने आए हैं? जी। पुष्पा को तो बहुत पैसे मिलेंगे, मैं आपको उसके घर लेके चलती हूँ। नहीं मैं वो बाद में, अभी हमें बस चेक करना है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अच्छा, तो वो सड़क के दाईं तरफ कार खड़ी हुई है, आप लोग देख लो। थैंक यू। मुझसे गाड़ी चलाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। कई ये लोग पुष्पा जी ने जो एक्सीडेंट किया है उसकी तहकीकात करने तो नहीं आए? मुझे पता लगाना होगा। आँखा खोल। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन अगर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो। बस भी कीजिए ना। आप एक तरफ मुझे अपना कहती हैं और फिर दूसरी तरफ ना ऐसी बातें करके पराया कर रही हैं। ठीक है बेटा, नहीं कहूंगी, लेकिन उस दिन तुम्हारे घर आना रह गया। कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आपका जब मन करे आ जाइएगा, आप ही का घर है। जरूर आऊंगी बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तब तक तुम मुझसे मिलने हमारे घर आओ।